नाउ सीरियस बेटा, वहां पे साइक्लोहेक्साइलअमाइन नहीं हेक्साइलअमाइन लिखा हुआ था, सॉरी फॉर दैट। तो हेक्साइलअमाइन यदि लिखा हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 और NH2 ये हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स इट्स प्लस आई इफेक्ट इज ग्रेटर व्हेन कंपेयर्ड टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस वन, देयरफॉर नंबर 1 बेसिक अब भी यही है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है क्योंकि इसका लोन पेयर अंदर चला गया है। और पीके वैल्यू आपसे पूछा था और पीके वैल्यू वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करूंगा। नाउ सी दिस, now in this question they have asked in each of the following pair of compound which is more basic in aqueous solution, कौन ज्यादा बेसिक है aqueous solution में। now see this, ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर जाएगा। यदि इसको देखो तो ये इधर से इधर जा रहा है और ये इधर से इधर जा रहा है स्ट्रक्चर। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा कुछ, CN नेगेटिव चार्ज NH2 डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज NH2। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कैसा बन सकता था, ये इधर से इधर जम करता और ये इधर से इधर जम करता। तो इसका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा, NH2 डबल बॉन्ड CN नेगेटिव चार्ज NH और ये क्या हो जाता NH2 और ये क्या हो गया लोन पेयर। नाउ सी दिस, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी हाई होगी। यदि यहां पर देखो तो यहाँ पे जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसमें CO पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ हो जाता है डबल बॉन्ड NH2 और ये प्लस। तो ऑब्वियसली इस केस पे जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है वो स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है, और नाइट्रोजन पे जब आ रहा है तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, जबकि इन स्ट्रक्चर्स पे नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, नाइट्रोजन पे आ रहा है। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दी नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होगी। इट विल बी अ मोर बेसिक ग्रुप व्हेन कंपेयर टू नाइट्रोजन से लोन पेयर से डोनेशन करो या फिर ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से डोनेशन करो। वैसे भी बेटा नाइट्रोजन कोई भी बेसिक ग्रुप के बगल में यदि आपने कार्बोनिल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, इस टाइप के ग्रुप लगाए तो उसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मैं आपको डायरेक्ट ये रटने के लिए बोल सकता हूं, बट आप समझे इन चीजों को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि या तो लोन पेयर इधर से जाता बट दैट लोन पेयर वाज इन रेजोनेंस, तो ये टिकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। आप बोलोगे सर इधर भी तो ऐसा है, इधर ऐसा है बट यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो एवरेज टाइम स्केल पे इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा समय के लिए टिका रहेगा। देयरफॉर इसकी बेसिसिटी जो रहेगी रिलेटिवली थोड़ी सी हाई रहेगी। आप लोग ये सब स्ट्रक्चर बना लिया करो और घर पे जाकर के स्वयं इसको करने की कोशिश किया करो, वापस से बना करके देखा करो घर पे कि क्या आप ये स्ट्रक्चर्स को बना पा रहे हो, गलती कर रहे हो तो क्या गलती कर रहे हो, उसको कॉपी में चेक करो। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आकर के मेरे से पूछो कि सर ये वाली गलती हमसे हुई है, तो ऑब्वियसली तभी आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे थोड़े से कंफर्टेबल रहोगे। यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, अदरवाइज आप इसमें हरदम आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा और आप जब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाओगे ढंग से तब तक आपको आंसर निकालने में दिक्कत होगी, आप हरदम तुक्के मारते रहोगे। Now let us move on to the next question. N-propylamine or methyl cyanide? It is quite easy. बेटा मिथाइल साइनाइड CN है और N-propylamine CH3 CH2 CH2 NH2 ये हो गया N-propylamine। अब खुद सोच लो ये नाइट्रोजन ज्यादा लोन पेयर देगा या ये नाइट्रोजन ज्यादा लोन पेयर देगा। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन और इससे क्या जुड़ा हुआ है, प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी तो बेसिसिटी ज्यादा होगी। ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन इज sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, इट इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो ये लोन पेयर नहीं देगा, तो ये लोन पेयर कम देगा, ये लोन पेयर ज्यादा देगा, तो ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक। नाउ
नेक्स्ट यदि मैं आपसे डिस्कस करूं तो एक क्वेश्चन था C6H5 N CS3 CS3 2,6 डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल एनिलीन। सो 2,6 डाइमिथाइल मतलब 2,6 डाइमिथाइल ये हो गया और एनिलीन है पर इट इज NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये CS3 गया और ये CS3 गया, सो इट बिकम्स NN डाइमिथाइल एनिलीन। और यहां पे आपको सिंपल नाइट्रोजन लगा हुआ है और ये रहा रिंग। मैं इसको और क्लियर करने के लिए अच्छे से बना देता हूं थोड़ा सा। ये N रहा, ये N पे है, ये CS3 और मैं C6H5 लिखने की जगह बेंजीन रिंग फिनाइल रिंग बना देता हूं। अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में। अब होशियार बच्चे जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है उनको इसका उत्तर मिल गया होगा। एक बार स्ट्रक्चर बन जाए तो आप आंसर समझ सकते हो। बेटा यहाँ पे सर इफेक्ट लगेगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा। ये मिथाइल ग्रुप्स जो इन ग्रुप्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो प्लेन बदल लेगा, प्लेन बदलेगा तो लोन पेयर रेजोनेंस में आना बंद हो जाएगा और लोन पेयर अंदर नहीं गया तो इसका मतलब बेसिसिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी। इधर लोन पेयर मस्त अंदर जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से बेसिसिटी। Therefore, this is more basic when compared to this one because of Sir effect. Now, I hope you have got the answer. अगला क्वेश्चन यदि देखूं मैं तो मेटा नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये बहुत सिंपल है बेटा। मेटा नाइट्रो और पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा पोजीशन से -m इफेक्ट आएगा, मेटा पोजीशन से -i इफेक्ट आएगा। पैरा पोजीशन से -m इफेक्ट आएगा, वो ज्यादा बेसिसिटी को गिरा देगा। जहां तक कि मेटा पोजीशन का सवाल है, मेटा पोजीशन से -i इफेक्ट आने वाला है, वो बेसिसिटी को उतना ज्यादा कम नहीं कर पाएगा। सो दैट इज रिलेटिवली इजियर वन, यू कैन डू दैट। देन पैरामिथॉक्सी एनिलीन एंड पैरासाइनो एनिलीन। अगेन इट इज अ इजी क्वेश्चन बेटा। पैरामिथॉक्सी एनिलीन, मिथॉक्सी ग्रुप एनिलीन पे पैरा पोजीशन पे लगा दो। अब मिथॉक्सी ग्रुप क्या होता है, OCH3 होता है। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन ऐसा दिखता है, ये बात तो आपको पता होगी। ये रहा एनिलीन और पैरामिथॉक्सी एनिलीन मतलब OCH3 हो गया। अब ये कैसा ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप कैसा है, +m है, तो बेसिसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब आप पैरामिथॉक्सी एनिलीन की जगह पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाओगे तो ये NO2 है, इधर क्या है, NH2 है। NO2 बेटा कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग है, -m -i है, तो ये क्या करेगा, ये तो बेसिसिटी को कम कर देगा। देयरफॉर इसकी बेसिसिटी उसकी बेसिसिटी से ज्यादा होगी। सो दिस इज मोर बेसिक व्हेन कंपेयर्ड टू दिस वन। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बना के देखना था और आपको उत्तर तुरंत मिल जाता। नाउ इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पायरिडीन और पायरोल पे दिया हुआ है। ऑफ कोर्स आपको पायरिडीन और पायरोल का स्ट्रक्चर याद नहीं है, याद हो जाएगा बेटा। समय अंतराल में ही सब स्ट्रक्चर्स याद हो जाते हैं जो कॉमन नोमेनक्लेचर में। IIT JEE का जहां तक सवाल है, शीट्स छोड़ दो आप, IIT JEE पे यदि आप आ जाओ तो IIT JEE में वही क्वेश्चन वही कॉमन नोमेनक्लेचर आएगा जो कि कॉमनली सब्जेक्ट में कई बार यूज हुआ है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आना है जो कि कॉमन नोमेनक्लेचर में आपको अलग से नाम याद करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। नाम जब भी पूछे गए वही नाम पूछे गए जो कि कॉमनली यूज होता है। अब जैसे पायरिडीन और पायरोल ये आ सकता है क्योंकि पायरिडीन पायरोल बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज होता रहता है। पायरिडीन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, बार बार यूज होगा। ये ऐसा रहा और पायरोल ऐसा रहा। ये लोन पेयर बेटा रेजोनेंस में चला जाएगा, ये लोन पेयर यहीं पे टिका हुआ है, ये कहीं नहीं जा रहा। सो दिस इज मोर बेसिक व्हेन कंपेयर्ड टू दिस वन। नाउ ये क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हो पर नाम शायद आपको नहीं पता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 में जो ए पार्ट है बहुत ज्यादा इजी है बेटा। एनिलीन, एक एनिलीन दिया हुआ है, दूसरा पैरानाइट्रो एनिलीन दिया हुआ है। पैरानाइट्रो एनिलीन विल बी लेस बेसिक व्हेन कंपेयर्ड टू एनिलीन, क्योंकि पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है तो उसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, उसमें -m इफेक्ट लगेगा। उसके बाद बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन में आपको रेजोनेंस दिया हुआ है, अब आपको बना के देख लेना चाहिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 नेगेटिव चार्ज। और यहां पर देखो तो यहां पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव चार्ज। बेटा यहाँ रेजोनेंस इधर से इधर, ये इधर से इधर, जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है कितने एरिया पे। देखो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा CH2 CH। होशियार बच्चों
आपको बस इस काम में नहीं घबराना है, और वो काम है स्ट्रक्चर्स को बनाना। ये बन गया स्ट्रक्चर मस्त। इसके बाद इसको इधर से इधर जम करो, इसको इधर से इधर जम करो, तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH2 नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH इधर मैंने एक ज्यादा लगा दिया, CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, नेगेटिव चार्ज 3 कार्बन पे शिफ्ट हुआ है, मतलब एक के हिस्से में कितना आ गया? नेगेटिव बाई 3 बोल दो। कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो 3 एटम पे शिफ्ट हुआ है, 3 एटम पे शिफ्ट हुआ है, मतलब ज्यादा एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, ज्यादा बड़े एरिया में रेजोनेंस एक्सटेंड कर रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा बड़े एरिया में डिस्पर्स कर रहा है। यदि नेगेटिव चार्ज ज्यादा बड़े एरिया में डिस्पर्स करेगा तो बेसिसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। जबकि यहां पर देखो, यहां पर ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा दिखेगा? CH2 नेगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं यहां पर कि यहां पर नेगेटिव चार्ज जो है वो दो एटम पे शिफ्ट हो रहा है, एक इधर और एक इधर, तो आप क्या बोल दोगे? नेगेटिव चार्ज बाई 2। तो अफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज कहां पे जाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाता है, उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर जाएगा बेसिक कैरेक्टर उतना ही लो होगा। बना ले प्लीज जल्दी से जल्दी स्ट्रक्चर्स, और प्लीज इन स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करो। बिना इन स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस किए आपको जो है बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल नहीं आएगा चैप्टर में। इसके बाद वाला क्वेश्चन बेटा इट इज क्वाइट इजी, ऑक्सलेट है वो, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सैलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH। बेटा बेसिक साइड कौन सा है? बेसिक साइड ऑक्सीजन के ऊपर का लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर ज्यादा देगा, ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये ऑक्सीजन लोन पेयर क्या हुआ? कम देगा। नेगेटिव चार्ज आने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो उसकी बेसिक पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। आप इन दोनों की तुलना करो, इनमें रेजोनेंस है, पर रेजोनेंस हमें लगाने की जरूरत ही क्या है? हम तो डायरेक्ट इनको कंपेयर कर दे, क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों बराबर आ रहा है। जो भी आ रहा है ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप डायरेक्टली उसको कंपेयर कर सकते थे। O पे नेगेटिव चार्ज है और O पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज आने से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। देयरफॉर दिस विल बी मोर बेसिक व्हेन कंपेयर्ड टू दिस वन। इसके बाद आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, इट इज वेरी इजी। मतलब मैं आपसे बोलूं तो यहाँ CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पे CF3 लगा हुआ है। कॉमन सेंस लगाओ, उत्तर खुद मिल जाएगा। यहाँ पे -I इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ पे अफेक्ट क्या है? +H अफेक्ट है। ये तो इसकी एसिडिटी को कम कर देगा, जबकि इसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा। सो दिस इज मोर एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू दिस वन, क्योंकि -I ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड +H ग्रुप आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। नाउ दो क्वेश्चन आखिरी। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 यदि आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें सबसे पहले एनिलीन आ गया NH2, उसके बाद फिर से आ गया NH2 और फिर आ गया CH3, फिर आ गया NH2 और फिर आ गया NO2 और फिर ये रहा। उन्होंने पूछा है ऑर्डर बताएं इंक्रीजिंग बेसिक नेचर का, मतलब बेसिक नेचर बढ़ता हुआ, मतलब सबसे कम पहला देखें और उसके बाद में आप सबसे ज्यादा वाला देखें। तो आप देखें जरा इसको कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक नेचर यहां पर होगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट।
इसकी बेसिसिटी पूछिए कि कौन ज्यादा बेसिक है। बेटा इधर तो लोन पेयर टिका रहेगा, कहीं नहीं जा रहा। यदि आप इसको मिटा के यूं बना दो और इधर तो लोन पेयर डिस्पर्स करेगा इधर से इधर, यहाँ पे भी लोन पेयर डिस्पर्स करेगा इधर से इधर, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया? ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, दिस वन। इसके बाद में आपको एक बार स्ट्रक्चर बना के देखना चाहिए कि कौन ज्यादा बेसिक होगा और कौन कम बेसिक होगा। Okay, let me draw this structure over here. ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। नेगेटिव चार्ज, इधर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये देखने की कोशिश करें कि रेजोनेंस किसमें ज्यादा मिलेगा, मतलब जिसमें ज्यादा रेजोनेंस मिलेगा उसका लोन पेयर जो है निश्चित रूप से ज्यादा एरिया पे डिस्पर्स करने वाला है। ये तो तय हो गया कि ये सबसे ज्यादा बेसिक है, तो 2 इज ग्रेटर देन। अब हमें ये देखना है कि यहां रेजोनेंस ज्यादा मिल रहा है या यहां रेजोनेंस ज्यादा मिल रहा है। चार्ज सेपरेशन को यदि देखो स्ट्रक्चर में, तो चार्ज सेपरेशन यहां पे आपको 1 2 3 3 के बीच में है चार्ज सेपरेशन। यहां पर देखो तो यहां पे चार्ज सेपरेशन तुमको अगेन 1 2 3 में ही दिख रहा है, कोई अंतर नहीं दिख रहा है इनमें। ये एरोमेटिक रिंग दिख रही है, वो भी एरोमेटिक रिंग दिख रही है। यदि उस रिंग को देखोगे आप तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और एरोमेटिक है। और यदि इस रिंग को देखो तो इनफैक्ट ये रिंग भी एरोमेटिक है और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स फिलहाल आपको दिख रहे हैं। अब ये इधर से इधर जम कर सकता है, ये इधर से इधर जम कर सकता है। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें बनता है वो स्ट्रक्चर विल लुक समवट लाइक दिस। इधर नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर ये, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा NH2 पॉजिटिव। यहां पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर यदि बनाओगे तो इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इधर से इधर जम करेगा और ये इधर से इधर जम करेगा। तो चार्ज सेपरेशन अगेन आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में चार्ज सेपरेशन क्या होगा, कम आएगा। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर चार्ज सेपरेशन एक्चुअली बढ़ रहा है। ये स्ट्रक्चर की जो रेलेवेंस है वो बहुत कम है। इस स्ट्रक्चर की यदि आप सिग्निफिकेंस देखोगे या रेलेवेंस देखोगे तो रिलेटिवली आपको इस स्ट्रक्चर की रेलेवेंस थोड़ा कम मिलेगी, बिकॉज लॉट ऑफ चार्ज सेपरेशन इज देयर। बहुत ज्यादा चार्ज सेपरेशन इस स्ट्रक्चर के अंदर। वहां पर यदि आप देखो तो हर बार आपको बराबरी जैसे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, हर बार आपको इक्वल टाइप का रेजोनेंस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेजोनेंस आपको ज्यादा मिलेगा व्हेन कंपेयर टू दिस प्लेस। यहाँ देखने में रेजोनेंस ज्यादा मिल रहा है बट होगा कम, जबकि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे ही सब बन रहे हैं, चार्ज सेपरेशन नहीं बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन बढ़ रहा है। तो थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। देयरफॉर यू विल से दैट रेजोनेंस ज्यादा एक्सटेंडेड यहाँ पे व्हेन कंपेयर टू दिस वन, वहां पे ज्यादा रेजोनेंस मिल रहा है। दूसरी बात, एक बात और समझे, यहाँ पे लोन पेयर डिस्पर्स करना जरूरी है, अदरवाइज ये रिंग एरोमेटिक नहीं रह जाएगी। देयरफॉर द टेंडेंसी ऑफ द लोन पेयर टू डिस्पर्स विल बी मोर इन दिस केस व्हेन कंपेयर टू दिस केस। देयरफॉर आई विल से दैट सबसे ज्यादा बेसिक हो गया 2, उसके बाद हो गया 1 और उसके बाद हो गया 3। सो 2 1 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जो 2 क्वेश्चन तुम लोगों ने और पूछे वो रिलेटिवली काफी आसान क्वेश्चन है। जिन्होंने भी पूछे क्वेश्चन, ये बेटा NH2 था यहाँ पे और ये NH(C6H5) था। C6H5 का मतलब क्या होता है, एक और रिंग बना दो। लोन पेयर बेटा 2 रिंग में डिस्पर्स कर सकता है, तो ये कम बेसिक हो जाएगा। और यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल अमाइन था, ऑब्वियसली यहाँ पे तो लोन पेयर कहीं जा नहीं सकता क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन कार्बन है नीचे, इधर तो लोन पेयर डिस्पर्स कर सकता है, इधर लोन पेयर 2 रिंग में डिस्पर्स कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, फिर इसकी, और सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी होगी। तो नंबर 1 बेसिसिटी इसकी हो जाएगी
नंबर 2 बेसिसिटी इसकी हो जाएगी और सबसे ज्यादा कमजोर बेसिसिटी इस स्ट्रक्चर की होगी। नाउ एक आखिरी चीज, ये क्वेश्चन भी एक्चुअली आपको करना चाहिए था कायदे से। बेटा इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, सिंपल सिंपल यदि आप करते तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही आ जाता। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है सीएल का व्हेन कंपेयर टू इट्स प्लस एम इफेक्ट। इस पोजीशन से माइनस आई इफेक्ट ज्यादा आएगा और वैसे भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एलिनिन्स आर लेस बेसिक, और यहाँ माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा आ रहा है तो ये लेस बेसिक हो जाएगा और ये मोस्ट बेसिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आई इफेक्ट सबसे कम आएगा, देयरफॉर ऑर्डर ये हो जाएगा। दैट्स इट। सो दे वर द क्वेश्चंस दैट हैड टू बी डिस्कस्ड इन एसिडिटी बेसिडिटी। आपको यदि कोई और क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नया टॉपिक चालू करूं। शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2 में यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर नया टॉपिक चालू करता हूं। मैंने मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आपसे क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए। बेटा चूंकि ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है तो कल मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा शीट के, और आप मेरे को क्लास में उनके उत्तर बताएंगे विथ एप्रोप्रिएट रीजन। तो कल मैं जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 45, 41, 37, 38, 36, ये क्वेश्चन कल मैं आपसे क्लास में पूछूंगा और परसों फिर मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दूंगा शीट से। ये शीट 1 के क्वेश्चन थे सारे और मैं आपसे क्लास में ये क्वेश्चन पूछूंगा, आप इसका कारण भी मुझे बताएंगे।